नमस्कार दोस्तों, आईओबी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ एडिटर इन चीफ अतीश तापे। बड़ी बेचैनी चल रही थी मन में 2 दिनों से। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो आज आपके सामने मैं रूबरू करा रहा हूँ, ये प्लान था कि किसी एंकर से या किसी दूसरे रिपोर्टर से करवाया जाए, पर मन में बेचैनी इतनी बढ़ गई कि भाई मैंने खुद ही ठाना कि लोगों को साथ अभी गुफ्तगू करने का और लोगों के साथ बातचीत करने का वक्त आ गया, क्योंकि ओरिजिनलिटी में सहन नहीं होता है। आज 1.5 साल से कोरोना, लॉकडाउन, बाकी चीज़ों से लोग गुजर रहे हैं। कोई अछूता नहीं रहा इन सब चीज़ों से। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पर आज के डेट में आप अपना भारत देश छोड़ के बाहर जाओगे, बाहर जाके जहाँ पे यहाँ तक कि चाइना में भी आप जाओगे, वहाँ पे भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। बड़े अच्छी तरीके से माहौल हो गया है वहाँ पे, जो कह सकते हैं कि जो वायरस की वजह से हवा जहरीली हो चुकी थी, वो बहुत हद तक वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल पा लिया है कोविड के केसेस को भी और बाकी चीज़ों पे भी। ऑस्ट्रेलिया में सोशल बबल चल रहा है। न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो चुका है। अमेरिका में भले केसेस बढ़ रही हो, पर वहाँ पे लोगों की सुविधाएं और बाकी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। जो लोगों का फ्रीडम है वो उनको वापस मिल रहा है। पर हमारे देश में पूरी तरह से इसका उलट असर दिखाई दे रहा है। जबकि गवर्नमेंट को 1.5 साल का वक्त मिला, 1.5 साल के वक्त में ना हमने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया। डॉक्टर्स पैदा नहीं होते, डॉक्टर्स बनते हैं, सीखते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई मैं हॉस्पिटल बांधूंगा, पर डॉक्टर्स कहाँ से पैदा करूंगा। चलो ठीक है, हम समझ सकते हैं, पर जो डॉक्टर्स पहले से ही है उनकी आप ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। जो कर्मचारी, जो स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो है, उनकी तादाद आप बढ़ा सकते हो। जो लास्ट ईयर में डॉक्टरी पढ़ रहे थे बच्चे, उनका एग्जाम लेके, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके आप एग्जाम्स ले सकते हो। गवर्नमेंट कैन डू एवरीथिंग, पर गवर्नमेंट को बस लॉकडाउन करना है। गवर्नमेंट को गरीबों को पेनल्टी लगानी है। मास्क ना पहन रहे हैं, अगर कहीं पे संचार बंदी, जमाबंदी के आदेश को वो लोग अपोज कर रहे हैं या कहीं पे भी कुछ हो रहा है इस तरीके से जिसके वजह से कोविड फैल सकता है, तो भाई वहाँ पे जो मजदूर है, जहाँ जो भी उनके पकड़ में आ रहा है, कोई छूट नहीं रहा है। चलो अच्छी बात है, कानून अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है, हम इसके लिए उनको धन्यवाद करेंगे। पर गवर्नमेंट शायद कितनी अनलॉजिक चीज़ों को फॉलो अप कर रही है, कितने अनलॉजिक चीज़ों को लोगों के ऊपर थोप रही है, ये भी दिखाई देता है। आज हालत ये है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज चैनल्स पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमारे पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन दो। तो जब लॉकडाउन का कुछ इफेक्ट पब्लिक के लिए अच्छा इफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो लॉकडाउन का मतलब भी बनता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है। न्यूज चैनल्स वाले बस कोरोना का टीआरपी जुटाने में पड़े हुए, उनको बस उनका जो माल मटेरियल, जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं, उनकी व्यूअरशिप बढ़े, एडवर्टाइजर्स बढ़े, स्पॉन्सरशिप आए, यही चल रहा है। गलत चीज़ों के खिलाफ बोला जा नहीं रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। कोविड-19 असलियत है, महामारी असलियत है, पूरी दुनिया में कहर ढा रही है। हम मानते हैं, हम समझते हैं इन चीज़ों को, पर कोविड-19 के आपने जो कायदे बनाए हैं
कोविड-19 को रोकने के लिए, जो आप रोकथाम के लिए जो भी आप पॉलिसीज कर रहे हैं, वो क्यों फेल जा रही है? दूसरे देशों में बड़े अच्छी तरीके से उनकी पॉलिसीज सक्सेसफुल होगी। यहाँ पे भाई मीडिया वाले हम पूछेंगे नहीं, हम बस राष्ट्रवाद हमको चाहिए, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, हमको बड़े बड़े स्टेडियम चाहिए, हमको हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए, हमको नौकरियाँ, काम धंधे नहीं चाहिए, हमको महंगाई चाहिए। पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं बाकी की चीज़ों की वजह से, भाई इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आएंगी, प्रदूषण कम होगा, उसके लिए पेट्रोल डीजल हम 100 रुपया करेंगे। चलो ठीक है, आप कर लो। हाँ, लेकिन पेट्रोल डीजल के वजह से, ट्रांसपोर्ट की चीज़ों के वजह से आज के दिन में ऑयल से लेके हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। गवर्नमेंट को दिखाई तो सब कुछ देगा पर बोलेगी नहीं। जब विपक्ष में थे उस वक्त इससे कम महंगाई थी, पर उस वक्त उनको वो महंगाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और आज की महंगाई गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। भाई ऐसे लगने लगा है कि बस पेनल्टी लेने के लिए और बाकी खुद के काम करने के लिए कोविड-19 के कायदे हैं, उनको रैलियों में मास्क पहने बिना घूम सकते हैं नेता लोग। गरीब जनता काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकती। बेरोजगारी चरम पे, लोगों को जरूरत की अपनी चीजें खरीदने के लिए कर्जे निकालने पड़ रहे हैं। कहीं पे किसान आंदोलन दबाया जा रहा है, तो कहीं पे आप देख सकते हो जो सरकारी कर्मचारी है वो विरोध कर रहे हैं। पर मेन स्ट्रीम मीडिया में, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स जो है वहाँ पे इसका बोलबाला नहीं दिखाई देता, पर हो रहा है, ये चीजें हो रही है। अब मीडिया को गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, विपक्ष से पैसा मिल रहा है, वो बीजेपी साइबर सेल से मिल रहा हो, कांग्रेस साइबर सेल से मिल रहा हो, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको सारी चीजें समझ में आती है, हम पागल नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है। एक आप समझने की कोशिश कीजिए, आप जो ये पैनिक और डर फैला रहे हैं, इसके ऊपर जो आप धंधा कर रहे हैं, ये धंधा आप कर रहे हैं अपने लिए, अपने फायदे के लिए, पर आपके जो नेक्स्ट जनरेशन्स रहेंगी, हाँ, उनके लिए जो इसके बाद में आने वाला है उसके लिए भाई तैयार रहो। क्योंकि जो ये बैकलॉग 1.5 साल लॉकडाउन और बाकी की सब बंदिशों की वजह से ये ओरिजिनलिटी है, जो अपनी इकोनॉमी और बाकी की चीज़ें डूबी है, वो बैकलॉग निकलने में कम से कम 10 से 20 साल लगेंगे। उसके साथ में गलत नीतियाँ, आप ट्रस्ट में नहीं लेना चाहते किसी को, आपकी तादाद ज़्यादा है इसलिए आप बस घमंड से ये है, मतलब यही सच्ची बात है। राष्ट्रवाद का चोला पहन के आप कितने भी अच्छे काम करोगे, कितना भी अच्छा बोलोगे, हाँ, पर उसका सक्सेस, उसका हमारे सोशल कल्चरल चीज़ों पे क्या असर गिरने वाला है, इसके बारे में भी आप सोचना ज़रूरी है। और ये ऐसे नहीं होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम आप सब पूरे जनता की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज़ चैनल वालों को ही दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपको भी गलत सुनने की, गलत बोलने की, गलत देखने की और करने की आदत लग चुकी है। आपके पास सोशल मीडिया पे अगर बीजेपी का साइबर सेल है, कांग्रेस का साइबर सेल है, वो उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको करना है, उनके धंधा है। तृणमूल हो, कोई भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हो या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो तो उनको करना है, पर आप अपनी बुद्धि भ्रष्ट करके रखे हो क्या? हाँ, गांधी जी से लेके बड़े बड़े राष्ट्र पुरुषों का आप फेक न्यूज़ फैला रहे हो उनके बारे में, अपने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेजेस से लेके अलग अलग इसमें
जिसका कहीं पे कुछ जिक्र नहीं है। आप बड़े बड़े राष्ट्र पुरुषों का अपमान कर रहे हो और बोल रहे हो कि भाई ये ऐसा नहीं है वैसा है। खुद की पॉलिटिकल पार्टीज की रोटी यहाँ सेकने के लिए आप रैलियां करोगे, आप खुद के लिए केयर फंड्स निकालोगे। कहाँ पे है, कितना पैसा आया, अब पैसा गया कहाँ पे? ना हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। हम टैक्स देते हैं सुई से लेके बिस्किट तक। भले आप इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल ना हो, बाहर नहीं करते हो, पर अपने देश की इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें से आप सुई या कुछ भी खरीदोगे तो गवर्नमेंट तक पैसा कैसे भी सुई करके पहुंचेगा। उनका जो टैक्स का लेन है वो लेंगे, और बस आप अपनी कमजोरियां और बाकी की चीजें ही गिनाते रहोगे। कोविड का हाहाकार, लॉकडाउन, अभी ये दूसरा लॉकडाउन लग चुका है, दूसरा साल है, नया लॉकडाउन लग चुका है। फिर से गए साल जैसी ही हालत होने वाली है। जो गरीब मजदूर और पब्लिक हैं, जो मिडिल क्लास पब्लिक है, वो जाएगी, एक तो अपने गांव भागेगी, नहीं तो चाहिए जहाँ पे भी रहती होगी वहाँ पे राशन पानी का बंदोबस्त करके रह रही है जब तक राशन है, ठीक है। जब राशन खत्म हो जाएगा तब या तो भीख मांग के, या तो कर्जा निकाल के, या तो उधारी करके, कम से कम जो 1 साल का पूरा ये रहेगा सेविंग्स रहेगी, उससे ऊपर सर पे कर्जा हो जाएगा। जो कर्जा अगले 2 से 3 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक पब्लिक को तकलीफ देते रहेगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके साथ तो एक्सपर्ट्स लोगों का पूरा के पूरा ग्रुप बैठता है, उनसे एडवाइस आ रही है। अब कोरोना दिन में घूमता है, रात में घूमता है, रात को कर्फ्यू लगाया जाता है 144। अरे आप जो ये कर रहे हो, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स लोग जो पब्लिक में घूम रहे हैं, जिनकी वजह से कोविड हो सकता है पहले से, उनको आपने पहले से ही ये पॉलिसीज रखी है। आपने बाहर से बाहर के देशों से अपने लोगों को, जबकि वो यहाँ पे टैक्स भी नहीं देते रहेंगे, उन लोगों को बुला बुला के यहाँ पे कोरोना फैलाया, कोरोना का फिर से डर फैलाया। आज कोरोना महामारी नहीं है, आज के टाइम में कोरोना को हम भाई धंधा कहते हैं। आज ये इतनी शर्म की बात है कि डॉक्टर न्यूज चैनल में इंटरव्यू के लिए आता है और बोलता है भाई हमको ऑक्सीजन कम गिर रहा है, मैं मेरे पेशेंट्स को बचाने के लिए भीख मांग रहा हूँ। अगर ये तबका है जिनको हम भगवान मान रहे हैं, वो भगवान आज अगर रोने धोने के लिए और मिन्नतें करने के लिए मजबूर है, तो सरकार जी आपसे हम उम्मीद भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लॉकडाउन और उसके बाद में भी आपने भगवान को तो धार्मिक स्थलों पे तो बंदी ही करके रखी है। आप तो भाई अमेरिका से लेकर हर जगह पे घूम सकते हो, क्योंकि शायद कोविड का असर आप पे होता नहीं है। वैक्सीनेशन आपका पहले हो चुका होगा, बड़ी अच्छी बात है। हम चाहते हैं आप हमारे देश के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं, हम पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं करें। पर दिखाई कुछ गलत दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो आंखों के सामने चल रहा है, वो बड़े गलत तरीके से चल रहा है। अब समझ में नहीं आता है कि भाई महामारी का ये दौर, इसमें और क्या देखना पड़ेगा और क्या नहीं देखना पड़ेगा। डॉक्टरों से भी डर लगने लगा है। कोविड-19 के कायदों का आधार लेके कहीं कहीं पे स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों को ट्रीटमेंट्स नहीं मिल रही है, कहीं पे बिना वजह लोग मर भी रहे। सच्चाई बोलने से न्यूज चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया डर रही है, घबरा रहे हैं, या कोरोना का डर फैला के वो और कुछ धंधा करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। आज 25 साल के पत्रकारिता में, इससे 11 से 12 साल पहले मैं कैमरे के सामने आता था। इसके बाद में कुछ जिंदगी में ऐसे हुआ कि
कैमरे के सामने मैं फिर से खुद नहीं आता हूँ और जो मेरी एडिटर का काम रहता है वो करते रहता हूँ, लिख के मेरे एंकर्स को, रिपोर्टर्स को वगैरह देता हूँ बात करने के लिए। पर ये बेचैनी, ये देखा नहीं जा रहा, ये देखा नहीं जा रहा। आप गरीबों पे 1,500-2,000 मास्क नहीं लगाएंगे इसलिए पेनल्टी लगा रहे हो। आप खुद रैलियां लेके घूम रहे हो बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग उस पे भाई आपके प्रवक्ता आके बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कर रहे हैं, कोविड का ये तो देखो किससे फैल रहा है। हाँ, आप अलग से एडवर्टाइज भी कर रहे हो, कोविड के अलग अलग स्ट्रेन आ रहे हैं। अभी तो 7वां के 8वां स्ट्रेन चल रहा है, दूसरी वेव चालू है। अभी तो भाई ये महामारी भी एक झूठ की तरह लगने लगा है। ये सच बात है। समाज, लोग मरना नहीं चाहते। आपने लोगों को ट्रस्ट में, विश्वास में लिया नहीं। आप खुद जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसके वजह से ये लग रहा है कि भाई आप तो अमर बूटी तो खा के आए नहीं है। तो पब्लिक को इतना भी मत समझिए भाई साहब कि कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। वक्त गुजर जाएगा, दौर गुजर जाएगा, कुर्सी निकल जाएगी। ऐसा ना हो कि बाद में पब्लिक बोलने लगे कि भाई सब लोगों की तरह ये भी छोड़ दो। संभल जाओ भाई, संभल जाओ। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, डर मत फैलाओ, लोगों को मदद करो। कोरोना से हम जो एक दूसरों को विश्वास में लेके, विश्वास पैदा करके जो हम लड़ सकते हैं, लड़ाई जीत सकते हैं, उस चीज को हम डर फैला के और लोगों को घबरा के हम और बदतर बना रहे हैं। चलो भाई, मैं तो अकेला बोल रहा हूँ। हमारे पास हमारे जो न्यूज ब्यूरो के दूसरे एडिटर्स और एक्सपर्ट्स हैं, हाँ, उनकी रिसर्च ये कुछ काम का नहीं है, चलो हम मान लेते हैं भाई। हाँ, हम मूर्ख है, हम मूर्खों के सरदार है। पर भाई आप तो गवर्नमेंट हो, आप तो सरकार हो, आपके पास साइंटिस्ट से लेके डॉक्टर से लेके हर एक एक्सपर्ट्स आपके पास है ना भाई। हाँ, आप करो, कुछ तो करो। 1.5 साल से बंद करके रखे हैं आपने सब कुछ। हाँ, हम घर से काम ऑपरेट कर रहे हैं, घर को पूरी तरह से स्टूडियो बना के रखा है इस आशा में कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, हमारे वजह से कोई बीमार ना गिरे। पर जो प्राइम मिनिस्टर ने बिना जनता को 1 सेकंड का वक्त दिए बिना लॉकडाउन जिसने थोपा, वो प्राइम मिनिस्टर आज भी लॉकडाउन और बाकी कोविड-19 के चीजों का समर्थन करते हुए भी खुद की रैलियां निकाल रहा है। खुद के केयर फंड्स में जो पैसे जमा हुए हैं उनका हिसाब हम देना नहीं चाहते, ऑडिट कराना नहीं चाहते। क्यों भाई, क्यों? आप इस देश में नहीं हो, आप देश के रहवासी हो, आपके लिए अलग कायदे हम बनाए। वीआईपी कल्चर हम तोड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। क्या किया है आपने? हर नाकामी, हर पॉलिसी गलत लग रही है। ऐसा ना हो जाए कि भाई पब्लिक का सरकार की हर बातों के ऊपर से विश्वास उठने लगे। देखो, समझो, आप अभी भी इस सिचुएशन, इस हालात पे काबू पा सकते हो। हम आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहते। आपको जिस काम के लिए रखा है गवर्नमेंट को, हाँ, सरकार का काम जो है ओरिजिनलिटी में, अपना पॉलिटिकल एजेंडा, प्रोपेगेंडा बाजू में रख के आप राष्ट्रवाद, ये वो चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला।
मंदिर से आपका पेट नहीं भरने वाला, बड़ी बड़ी मूर्तियों से, बड़ी बड़े स्टेडियम से और अपने प्राइम मिनिस्टर का दूसरे देशों में नाम लिए जाने से यहाँ पे हमारे बेरोजगारों को काम नहीं मिलने वाले, हॉस्पिटल्स की स्थितियाँ अच्छी नहीं होने वाली, एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होने वाला। आप हॉस्पिटल्स निर्माण करो, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, एजुकेशन सिस्टम फ्री करो। आप ये काम पिछले 6 से 7 सालों से कर सकते थे, आप करना नहीं चाहते क्योंकि फिर बाद में करने के लिए जब बाकी नहीं रहेगा तो फिर किस चीज पे आप वोट मांगोगे? समझते हैं आपकी कमजोरियां और आपके कहाँ पे हर्डल है वो हम समझते हैं, पर उतना मत कीजिए। पर भाई डराओ मत, लोगों को ये कुछ रास्ता तो खोल के रखते हैं, मदद करते हैं। 3 किलो चावल 5 किलो गेहूं में एक आदमी का 1 महीने में पेट नहीं भरता है साहब जी। घासलेट्स, तेल, नमक, मसाले वो आप नहीं देने वाले। जर्मनी और अमेरिका जैसे गवर्नमेंट हमारी नहीं है, हम मानते हैं। घर घर में खाना नहीं पहुंचा सकते, हम मानते हैं। पर उसके जगह पे आज आप दूसरा कुछ भी ऑप्शनल कर सकते थे, नहीं कर सकते ऐसा नहीं। हम दोनों टाइम का खाना नहीं मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे आप लोगों से, हम अपना हक मांगते हैं। पता नहीं कि भाई कितना बोल सकते हैं, कितना बोलेंगे इसके ऊपर उतना कम लगता है। चलिए, आप जनता को और सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई राम भरोसे और सरकार भरोसे मत रहो। खुद की सुरक्षितता खुद के हाथ में, घर पे रहो, मास्क पहनो, कोविड से बचे रहो। हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी, इससे हमारी इस कार्यक्रम में